गोल्डन स्टोरी टीवी। ये कहानी है शेरपुर की। यहाँ चंदन नाम का एक दुकानदार रहता है। चंदन के परिवार में उसकी पत्नी रानी और उसके दो बेटे रामू और राजू रहते हैं। पूरे गांव में सबसे बड़ी दुकान चंदन की है, जहाँ सारा सामान मिलता है। चंदन की दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है। गांव के सारे लोग चंदन की ही दुकान से सामान खरीदते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन अचानक रामू बीमार हो जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। उसके इलाज में चंदन के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। एक दिन चंदन डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसका इलाज चल रहा है। आप बस पैसों का इंतजाम कीजिए, वे ठीक हो जाएगा। चंदन को और पैसों की जरूरत होती है। वे गांव वापस आता है और कुछ लोगों से पैसे मांगता है, पर उसे कोई भी पैसे नहीं देता। चंदन बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, कहाँ से और पैसे लाऊं? अब तो एक ही रास्ता है। चंदन अपनी दुकान का सारा सामान बेच देता है और उससे जो पैसा मिलता है उससे अपने बेटे रामू का पूरा इलाज कराता है। रामू ठीक हो जाता है। चंदन रामू को वापस गांव में ले आता है। अगले दिन चंदन अपनी दुकान पर वापस जाता है और सोचने लगता है, अब तो दुकान में इतना सामान भी नहीं बचा जो ग्राहकों को बेचा जाए। अगर कोई गांव का व्यक्ति उस वक्त मेरी मदद कर देता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। चंदन को ये सोचकर गुस्सा आ जाता है और मन ही मन ये सोच लेता है कि अब मैं ईमानदारी नहीं दिखाऊंगा। चंदन ने सामान को कम तोलना शुरू कर दिया। उसकी दुकान पर कोई 1 किलो चावल लेने आता तो वह उसे 800 ग्राम ही देता। चंदन बेईमानी करके तेजी से अमीर हो जाता है। उसकी दुकान में पहले से ज्यादा सामान हो जाता है और वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। इधर गांव में बातें होने लगती हैं चंदन के बारे में। समझ नहीं आ रहा है, चंदन इतना अमीर कैसे हो रहा है? अरे भैया, मुझे तो लगता है वो नाप तोल में बेईमानी करता है। अरे मुझे तो लगता है उसके हाथ कोई खजाना लग गया है। एक दिन एक बाबा उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने आते हैं। चंदन उन्हें वे सामान कम तोल कर देता है। बाबा वह सामान लेते हैं और चंदन को पैसे देते हैं। फिर उससे कहते हैं, पुत्र चंदन, सामान पूरा तोला करो। यह कहकर वह बाबा वहाँ से चले जाते हैं और चंदन सोच में पड़ जाता है, मैं सामान कम तोलता हूँ, ये बाबा को कैसे पता चला? चंदन इस बात को अनसुना करके वही बेईमानी करता रहता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन बाबा फिर दोबारा उसकी दुकान पर आते हैं और सामान खरीदते हैं, पैसे देते हैं और ये कहकर चले जाते हैं, पुत्र चंदन, सामान पूरा तोला करो। चंदन नहीं मानता है और बेईमानी करता रहता है। एक दिन चंदन का छोटा बेटा राजू बहुत बीमार हो जाता है। उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराता है। धीरे धीरे उसका सारा पैसा राजू के इलाज में चला जाता है। यहाँ तक चंदन की दुकान तक बिक जाती है, पर वह अपने बेटे को नहीं बचा पाता है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया? अब चंदन कंगाल हो जाता है। उसका सब कुछ चला जाता है जो उसने बेईमानी से कमाया था। वे परेशान हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता अब वे क्या करे। वे घर से बाहर निकलता है, तभी उसको वही बाबा मिलते हैं जो उसकी दुकान पर सामान लेने आते थे। चंदन बाबा को देखकर रोने लगता है, बाबा मैं लुट गया, बाबा मैं बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हें बताया था सामान पूरा तोला करो, पर तुमने मेरी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आए, हमें उनका सामना करने की वजह बेईमानी का रास्ता चुन लें। चंदन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। बेईमानी के पैसे से आज तक कोई सफल नहीं हुआ। जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारी बेईमानी का परिणाम था। बाबा, अब मैं क्या करूं बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बाबा उसे कुछ सोना देते हैं और उससे कहते हैं, तुम इससे अपना व्यापार शुरू करो, पर याद रखना किसी के साथ बेईमानी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं नहीं जानता इसका परिणाम क्या होगा। चंदन वह लेकर घर आता है और उसको बेचकर वापस अपना व्यापार शुरू करता है। वह सामान ईमानदारी के साथ बेचता है। धीरे धीरे चंदन दोबारा अमीर बन जाता है और अपने जीवन को सुख शांति के साथ बिताने लगता है।